हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का वन शॉट वीडियो देखेंगे और इसमें पूरा चैप्टर कवर करूंगा मैं, क्योंकि जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे और हम लोग बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट करेंगे इसमें ना, बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो आपको एंगल्स पता होना चाहिए। एंगल्स क्या होता है हमारा, जब दो रे, जैसे कि हमारी ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से आके मिल रहा है तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। मींस व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, हम लोगों ने अलग अलग एंगल्स पुरानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो, मैं सीधे आऊंगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो हम लोग देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। क्या देखेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल देखेंगे। पहला पेयर्स ऑफ एंगल में देखेंगे हम लोग, हमारा मेन टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल में हमारा पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं दो एंगल का सम। मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, दो एंगल। व्हेन द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको थोड़ा और समझेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला एंगल ए मेरा 60 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा, 30 डिग्री। ये होगा मेरा 30 डिग्री। ये मैंने कैसे बताया, अरे भैया एंगल ए की वैल्यू 60 पुट करोगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 60 उधर जाएगा, 90 में से माइनस करोगे तो एंगल बी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे समझो, एंगल ए एंगल बी, अगर ये हमारा 45 डिग्री है एंगल ए, तो एंगल बी कितना होगा, ए बी 45 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं एंगल ए को x डिग्री ले रहा हूं तो एंगल बी कितना होगा, ये होगा मेरा 90 माइनस एक्स। कितना होगा, 90 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें? ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो हमारा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, दो एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। कोई दिक्कत? सेम एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। अगर हमारा एंगल ए और एंगल बी, अगर हमारा एंगल ए 110 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा, एंगल ए 110 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा हमारा, 150 डिग्री। अब वापस वही, अगर मैं ये बोलूं एंगल ए x डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा, 180 माइनस एक्स। अगर मैं ये बोलूं ये x डिग्री है तो ये होगा 180 माइनस एक्स। ये चीज आपको याद रखनी है दोनों चीजों में, दोनों में। सप्लीमेंट्री में भी याद रखनी है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी याद रखनी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो आपको क्लियर होंगे यहां से। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, पहला क्वेश्चन देखो। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के बेस के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, एन एंगल 26 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो हमको उस एंगल का मेजर नहीं पता, तो हमने उस एंगल को कितना ले लिया, x डिग्री ले लिया। तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स। कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसका मेजर देखो क्या है, x इज इक्वल टू उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना कम है, 26 डिग्री कम है। इतना आया समझ में? देखो जो एंगल का मेजर है उसके कॉम्प्लीमेंट से 26 डिग्री कम है। ये समझ में आया? उसके कॉम्प्लीमेंट से 26 डिग्री कम है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स और ये माइनस का 26। 90 माइनस 26 64 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये माइनस एक्स इधर आएगा
तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 64। कितना हो जाएगा x प्लस एक्स? 2x इज इक्वल टू 64 और ये x 2 नीचे जाएगा तो 64 का आधा 32। x का वैल्यू कितना आ गया? 32 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? राइट डाउन द क्वेश्चन। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/3 of itself। क्या पूछा है? डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। इतना क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हमको एंगल भी फाइंड करना है और उसका सप्लीमेंट भी बताना है। क्वेश्चन में कहती है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। 1/3 ऑफ इटसेल्फ डिटरमाइन द एंगल इन सप्लीमेंट। जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा आगे स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों। इसका सॉल्यूशन देखो। हमको एंगल ही नहीं पता, हम उस एंगल को क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x। Let the measure of required angle be x। उस एंगल का सप्लीमेंट कितना होगा? अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट कितना होगा उसका? सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? सप्लीमेंट एंगल कितना होगा उसका? 180 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इतने में? अब क्या पूछा है आपको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है? सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। सप्लीमेंट एंगल जो है आपका वो 1/3 है। सप्लीमेंट एंगल कितना है? 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो एंगल माना था ना उसका। इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आप लोगों को। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस एंगल को x मानो, उसके सप्लीमेंट एंगल को 180x मानो। अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो 90 माइनस एक्स होता है, यहाँ पर सप्लीमेंट है तो 180 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सप्लीमेंट एंगल है वो 1/3 है उसके खुद के एंगल का। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्व करना आप लोगों को आता है। ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? 1। ये x/3 लिखा हुआ है, x/3 प्लस का x। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3x प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3x और ये 180। x प्लस 3x ये 180 एज इट इज 4x/3। कोई दिक्कत? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। सॉल्व करना आता है आप लोगों को? देखो 180 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। कैंसिल आउट करो। 4 1 4, 4 4 16, बचेगा कितना? 2 4 5 25। 45 इंटू 3 करो, 45 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा? 45 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 1 12 और 135 डिग्री। x का वैल्यू कितना आएगा? 135 डिग्री। मतलब जो एंगल है वो कितना आया? उसका मेजर कितना आया? 135 डिग्री। और उसका क्या पूछा हमसे? सप्लीमेंट। वो सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो 180 माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा? 180x माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा? 180 माइनस एक्स यहाँ पुट करोगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। और उसका सप्लीमेंट क्या होगा? हमारा सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? दैट इज 180 माइनस 135 करोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा कितना आएगा? ये आपका 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो सप्लीमेंट एंगल आ गया हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। हर बार की तरह वही करेंगे। हमको मेजर नहीं पता रिक्वायर्ड एंगल का, लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल क्या करेंगे? x ले लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? लेट द
मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल कितना ले लिया हम लोगों ने, x ले लिया। अब इसमें देखो दोनों चीज पूछी है, कॉम्प्लीमेंट भी है सप्लीमेंट भी है, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कितना होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल, कितना होगा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, आपको भी बताया था ना मैंने, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 - x। कोई दिक्कत? सप्लीमेंट कितना होगा इस एंगल का, सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट एंगल कितना होगा इसका 180 - x का। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 - x, इसी एंगल का सप्लीमेंट 180 - x। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ो फिर से। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इज 7 times of its complement is 10 degree less than its 3 times its supplement, 3 times its supplement और 10 डिग्री कम भी है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 times its complement is equal to 3 times of its supplement minus 10 लिखा ना, 7 times of its complement is 10 डिग्री लेस, 10 डिग्री कम भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 7 इंटू कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 - x इज इक्वल टू 3 इंटू 180 - x और माइनस का 10 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 90 कितना होगा, ये फटाफट बताते जाओ मुझे। 7 इंटू 90, 9 7 जा 63 और एक जीरो था 0। 7 इंटू एक्स माइनस 7x, 3 इंटू 18 54 और एक 0 तो 540, 3 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 3x और ये माइनस का 10 डिग्री। कोई दिक्कत? आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा और वो इधर आएगा, तो 360 डिग्री 630 डिग्री माइनस 540 और ये माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10 डिग्री इज इक्वल, और माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7 माइनस का ये 3x लिखेंगे और एज इट इज। 7 में से 3x जाएंगे 4x बचेगा और ये सॉल्व करो जरा फटाफट। 630 माइनस 540 प्लस 10 630 और 10 640, 640 माइनस 540 कितना होगा ये 100 बचेगा, 100x इज इक्वल टू 4x। ये नीचे आएगा 100 इज इक्वल टू 4x और ये नीचे आएगा कितना बचेगा ये हमारा 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। 4 1 4 4 2 8 25 डिग्री। x कितना आ गया, द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया, देयरफॉर द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल इज 25 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हेलो, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। इस एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है, इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है आप लोगों को, ये मैं फिगर बना देता हूं। ये POQ एक लाइन दे रखी है, OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ। ये OS है ना हमारी, POQ पे एक लाइन है OS, ठीक है। रे OR एंड OT, अब दो रे और है हमारे OR एंड OT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। जो OR और OT है वो हमारा एंगल POS का बाइसेक्टर है। ये इसका बाइसेक्टर हमारा क्या है OR है, और एंगल SOQ का बाइसेक्टर क्या हमारा OT है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ एंगल QOS गिवन में क्या दे रखा है, एंगल QOS कितना दे रखा है इज इक्वल टू x, फाइंड एंगल, हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल ROT। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें एक चीज क्या दे रखी है, ये जो OR और OT क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब हम लोग देखेंगे, बाइसेक्टर का मतलब होता है उस कोई भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब ये अगर हमारा पूरा एंगल x है, एंगल POS, और ये OR हमारा क्या है बाइसेक्टर है, तो ये पूरा x था तो ये वाला x/2 होगा, ये वाला भी x/2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको उसमें क्या फाइंड करना है, एंगल
ROT, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। टू फाइंड माय एंगल ROT फाइंड करना है। पहली बात, इसको फाइंड कैसे करेंगे, प्रूफ देखो इसका, प्रूफ देखो या फाइंड करने वाला तरीका देखो क्या है। आपको देखो OS क्या है, OS स्टैंड, रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। हमारा एक्सियम 6.1 क्या बोलता है, अगर कोई भी रे एक लाइन पे खड़ी है या स्टैंड कर रही है तो वो क्या होगा, जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा देखो, ये रे इस पे कर रही है तो ये वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, ये P है, ये O है, ये Q है और ये S है, तो एंगल POS प्लस SOQ इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीजन लीनियर पेयर एक्सियम से। समझ में आया। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, एंगल POS का x दे रखा है प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SOQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस x। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज देखो जरा, अब हमको फाइंड क्या करना है, डायरेक्ट देखो हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ROT। तो इस एंगल ROT हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये एंगल ROT है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जरा फिगर देखेंगे जरा आप ध्यान से, जरा फिगर देखेंगे जरा ध्यान से, ये एंगल ROT, तो ये एंगल ROS और SOT से मिलकर बना हुआ कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ये एंगल जो ROT है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल ROS प्लस SOT। कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखो, एंगल ROS को मैं क्या लिख दूं, एंगल ROS को मैं क्या लिख दूं, हाफ ऑफ एंगल POS लिख दूं, इसको मैं हाफ ऑफ एंगल POS लिख दूं प्लस, और SOT को क्या लिख दूं, ये किसका हाफ है, ये हाफ है हमारा एंगल SOQ का। कोई दिक्कत। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है आपको पता है, क्या रीजन है, OR और OT क्या है, बाइसेक्टर है, ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको। ये रीजन OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर of angle POS and SOQ। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारे बाइसेक्टर हैं। तो हाफ ऑफ एंगल POS, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। हाफ इस एंगल POS का वैल्यू कितना है, x, तो x पुट कर दूंगा प्लस इस SOQ का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला यहां से, तो इस SOQ का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 180 माइनस एक्स, हाफ इंटू 180 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हाफ इंटू एक्स, एक्स अपॉन 2, हाफ इंटू 180, हाफ इंटू 180 मींस हाफ इंटू 180 दैट इज 180 अपॉन 2, और इसका हाफ का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत, ये प्लस का एक्स अपॉन 2 है, ये माइनस एक्स अपॉन 2 है, कट गया। 180 अपॉन 2 कितना होगा 90, देयरफॉर एंगल ROT कितना आ गया हमको 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। तो एंगल ROT का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। अब हम लोग आगे देखेंगे 6.1 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है इसमें, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री दे रखा है। इसका फिगर दे नहीं रखा, आपको बनाना पड़ेगा गिवन इन्फॉर्मेशन से। And XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle Z by P, find angle XYQ and reflex QYP. आप लोग NCERT से क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्वेश्चन 6 पढ़ कर रहे हैं है ना। तो देखो फिगर कैसा बनेगा आपको, ये फिगर, ये जो एंगल दे रखा कितना दे रखा, पहला वाला XYZ, एंगल XYZ ये कितना डिग्री दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है। आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, XY इज प्रोड्यूस, हमने इस XY को क्या करा, आगे प्रोड्यूस किया, कहां तक, पॉइंट P तक, ठीक है, ये लिखा हुआ टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ YQ, अभी YQ है, YQ बाइसेक्ट एंगल Z by P, ये बाइसेक्ट कर रहा है ये YQ। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट करती है तो वो उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, Z by P
इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब आपको क्या पूछा है, गिवन में लिख देना है आप लोगों को। गिवन में क्या लिख देना है, गिवन में लिख देना है, तो सॉल्व करने का तरीका एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री दे रखा है आपको, और वाई क्यू क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब हमारा एंगल z y q इज इक्वल टू एंगल q y p इज इक्वल टू x मान लेते हैं, x डिग्री होगा। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। एक तो एंगल x y q फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई की फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इसको एक्स मत दो बेटा, इसको ना ऑटो चले लो, क्योंकि वेरिएबल दूसरा ले लो, क्योंकि हमारा एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, कंफ्यूजन होगा इसलिए यहाँ पर आप ले लो स्मॉल ए ले लो, स्मॉल ए, है ना, इसको स्मॉल ए ले लो। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा। मतलब अगर हमारी a की वैल्यू आ गई तो उसमें 64 जोड़ देंगे तो हमारा x y क्यू पूरा जाएगा, है ना, ये आ गया। तो और क्या पूछा, इसी एंगल का x y क्यू का रिफ्लेक्स पूछा। अगर ये एंगल आ गया तो रिफ्लेक्स निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, 360 में से जो एंगल है वो माइनस कर दो, हमारा रिफ्लेक्स निकल के आ जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, दिख रहा है बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। अरे भैया एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, एक रे स्टैंड कर रही है, तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। तो प्रूफ भी देख लो, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, रीजन लीनियर पेयर एक्सियम से। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना है 64 डिग्री, और ये दोनों एंगल हम लोगों ने ए मानी, तो अब मैं वैल्यू ए पुट करूंगा, a प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा हमारा ये 64, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, 64 उधर जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 64। कितना होगा 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 करेंगे तो हमारा आएगा 116 डिग्री। तो 2a, तो a का वैल्यू कितना आएगा 116 अपॉन कितना आएगा ये 5, और ये बचेगा 1 8 58 डिग्री। a कितना आ गया हमारा 58 डिग्री। कोई दिक्कत? हमारा आंसर आ गया a का 58 डिग्री। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है, और एक्स वाई क्यू किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये एंगल से और ये एंगल से, दोनों a प्लस 64 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 64 प्लस a का मतलब कितना है 58, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 64 प्लस 58 कितना आएगा हमारा, ये आएगा 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री आएगा हमारा, एक्स वाई क्यू कितना आएगा 122 डिग्री। समझ में आया? अब हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई क्यू तो आ गया, अब हमसे इसका रिफ्लेक्स भी पूछा है। रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे भाई, रिफ्लेक्स पूछे हमसे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, वो कैसे निकालते, कोई भी रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, मतलब 360 डिग्री माइनस एक्स वाई क्यू करेंगे, एंगल एक्स वाई 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री, ये आपका आएगा। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, आप लोगों को पता होगा। कितना आएगा 360 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई भी पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ, सॉरी हाँ एक मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू निकाल लोगे आप लोग, ये सारे में से 122 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू भी आ जाएगा, इस एंगल का रिफ्लेक्स भी आ जाएगा। लेकिन सुनो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पूछा है, तो क्यू वाई पी मतलब इसका रिफ्लेक्स पूछा है, ये कितना था हमारा 58 डिग्री और ये भी 58 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स पूछा, मतलब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला कितना होगा, तो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी
क्यू बाय की कितना होगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 60 में से 58 जाएंगे, बचेंगे 2, 302। हमारा रिफ्लेक्स कितना जाएगा 302 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन?